जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर के पी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स पे स्वागत करता हूं। आइए, नगर पालिका की 2 एग्ज़ाम हो चुकी। जो पेपर 2 नगर पालिका जो 24 दिसंबर को एग्ज़ाम थी, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिवाय 15 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस के। अगर ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहता तो डैम श्योर स्टडी फॉर गोल्ड के स्टूडेंट 95 प्लस भी आराम से करके आते। चलिए, सचिवालय में ऐसे ना हो, ऐसे ही हम लोग उम्मीद कर सकते हैं नहीं होगी, क्योंकि बात रखा गया। ये दोनों जो सेट था उसी समय सेट किया गया था, उसी से क्वेश्चन दिए गए थे, अलग से सेट नहीं किया गया था। जैसे सचिवालय से महत्वपूर्ण प्रश्न जो होल सिलेबस है उस पर कुछ मिक्स क्वेश्चन, हम 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। चलिए, इसका एक अभ्यास करते हैं, आप लोग की एक मेंटल एबिलिटी चेक करते हैं, एक पूरे होल सिलेबस का आपका माइंड का एक्सरसाइज हो जाएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों याद रखिएगा, जो भी नागपुरी चूज किए या आने वाले एग्जाम, प्रतिस्पर्धा एग्जाम में आप लोग जो नागपुरी देना चाहते हैं, नागपुरी से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हर रोज़ 8:15 बजे यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न का अभ्यास कराया जाता है। साथ ही बीच बीच में क्विज भी चलते रहते हैं, जो आपकी नागपुरी की गहन समझ को और गहन करेगी, डीप करेगी। चलिए, जिनके पास स्टडी फॉर गोल्स नहीं है वो आराम से जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सतघरवा काहे के 7 घर, 7 कोठरी कर घर, खैल इमन में से कोई नहीं। आपको क्या है सही आंसर, जिन्हें पता है वो आप लोग कमेंट में करेंगे, उसके बाद मैं तो आंसर बताऊंगा, लेकिन आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही आप कमेंट में आंसर लिखेंगे। सतघरवा काहे के 7 घर, 7 कोठरी कर घर, खैल इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, सतघरवा क्या है, नहीं 7 कोठरी का घर है, नहीं 7 ठो घर है, या क्या है, खेल है। ठीक है, सतघरवा आप लोग बचपन में आप लोग भी खेले होंगे, हम भी इसको खेले हुए हैं। ठीक है, और लोगों को देखते हुए खेले थे, तो एक प्रकार का खेल है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। मृदहा जी के 2014 में केकर स्थापना दिवस में लोक गायक सम्मान सह प्रशस्ति पत्र मिल रहा है। मृदहा जी को 2014 में किसके स्थापना दिवस में लोक गायक सम्मान सह प्रशस्ति पत्र, लोक गायक सम्मान और प्रशस्ति पत्र दोनों मिला था मृदहा जी को। किनके स्थापना दिवस में? दूरदर्शन रांची के स्थापना में, झारखंड के स्थापना में, हिंदी विद्यापीठ भागलपुर, रांची विश्वविद्यालय। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए। तो देखिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। स्थापना दिवस में तो झारखंड कब बना है? 15 नवंबर। क्या है, 15 नवंबर 2000 स्थापना दिवस था, झारखंड का था ना। तो ये स्थापना दिवस में तो ये ऑप्शन कट हो गया, आपके पास 3 ऑप्शन बचे। तो याद रखिएगा, मृदहा जी के 2014 में किसके स्थापना दिवस पर? तो दूरदर्शन रांची। जी हाँ दोस्तों, दूरदर्शन रांची के स्थापना दिवस पर ही इनको क्या है, सम्मान, लोक गायक सम्मान प्लस प्रशस्ति पत्र मिला था। आप लोग कमेंट में जरूर आंसर करेंगे, और आखिरी क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग आंसर करेंगे, अगले क्लास में मैं चेक करूंगा। आप फिरंगी कर आखिरी दिन नजिकाए गेलक, ये केकर गोठी के क्या है? देखिए, एक आपको नाटक पढ़ना है, बहुत है, इससे मान के चलिए अब 3 क्वेश्चन तो आपके आराम से रहेंगे। इस पेपर में आपका 3 क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड पेपर में जो 24 दिसंबर को हुआ है। तो ये किसका कथन है? अब फिरंगी कर आखिरी दिन नचकाया गेलक, शेख भिखारी, कुंवर सिंह, ठाकुर विश्वनाथ, मंगल पांडे। इसी प्रकार के क्वेश्चन दे करके फंसाएगा, स्टेटमेंट दे करके। ठीक है, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है। तो ये किसका स्टेटमेंट था बताइए? आप फिरंगी कर आखिरी दिन नचकाया गेलक, ये कहते हैं ठाकुर विश्वनाथ शाही कहते हैं। ठीक है, कौन कहते हैं? ठाकुर विश्वनाथ शाही कहते हैं। आप फिरंगी कर आखिरी दिन नचकाए गेलक। अगला क्वेश्चन, लोक संगीत कर क्षेत्र में अतुलनीय योगदान खातिर कौन नागपुरी लोक कलाकार के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कर गलक है? VVI। देखिएगा, एकदम क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना है। लोक संगीत के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान खातिर, जिनका अहम योगदान है, नागपुरी लोक कलाकार, ये क्या है, नागपुरी लोक कलाकार है, के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। किनको? नंदलाल नायक, ठीक है, विजय नायक, मुकुंद नायक, यशोदा देवी। कितना बार ही बताए हैं, और बहुत अहम है, इनसे बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसी पर्सनालिटी है, इनसे बराबर क्वेश्चन रहता है, चाहे JPSC हो या फिर JSSC हो। ठीक है, तो आप, आई होप आप लोगों ने सभी कोई सही आंसर किए होंगे। इसका आंसर क्या होगा? मुकुंद नायक। अगला क्वेश्चन, कैसन आदमी मन के छोड़ा फूसी बता लें। ठीक है, कैसन आदमी मन के छोड़ा फूसी बता लें, जे भात से रूसी, जे करे खुदकुशी, जे ससुराल में बसी। देखिए, क्या है, आपको हम कहानी डिटेल में बताए थे। इसमें क्या है कि जब वो बाहर से जब इसका रिश्ता सेट कर दिया जाता है, तो अखरा में क्या है, उसको तंग किया जाता है, ताकि वो क्या है, उसको छोड़ करके बिंझिया को छोड़ करके वो
चला जाए, रतिया, ठीक है ना, बिंजिया को छोड़ करके क्या है, रतिया चला जाए। इसके लिए बहुत कुछ रतिया को तंग करने के लिए गांव के और सब जो बिंजिया के साथी लोग हैं उन लोग चिढ़ाते हैं, बोलते हैं, बोलो। तो उसी समय एक कहानी में बताया है कि कैसन आदमी मन के छोड़ा फोसी बता ले, जे भात से रुसी, जे करे खुदकुशी, जे ससुराल में बसी। और ये कौन थे, ससुराल में बसा था रतिया। तो याद रखिएगा, तीनों सौबे, जे भात से रुसी बोलता है फूसी फूसी, तीन फूसी, जे भात से रुसी, जे करे खुदकुशी और जे ससुराल में बसी, यह कह करके उसको चिढ़ाता था। अगला क्वेश्चन, उ खूब पढ़तलक, उ खूब पढ़लक मुदा पास नहीं होए पारलक, हियाँ कौन वर्णन करावे है, उ खूब पढ़लक मुदा पास नहीं हो पारलक, हियाँ कौन वर्णन करावे है, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक, देवल क्यों नहीं, ठीक है। बताइए इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट श्रेणी में आते हैं, पूछ सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको उलझन में डालेंगे। तो उ खूब पढ़लक मुदा पास नहीं हो पारलक, तो ये क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। वो खूब पढ़लक मुदा पास नहीं हो पारलक, देखिए पढ़ना से ही पास करने का संबंध है। तो जो जब दो समान वाक्यों को जो जोड़ता है उसी को समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है। वो खूब पढ़लक मुदा पास नहीं होलक, मुदा पास नहीं हो पारलक, ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, तोर बेतरा में, क्या है, तोर बेतरा में, इससे भी क्या है, 2 क्वेश्चन पूछा गया आपका 24 दिसंबर के सेट में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बहुत बेहतरीन ढंग से इसको पढ़ाए हम। तोर बेतरा में शीर्षक कविता में माय कर रूप कर तुलना के कर से गलत है। इसी प्रकार एकदम भी आई, इसी प्रकार का क्या है, हॉट क्वेश्चन, सार तत्व से क्वेश्चन, इसी प्रकार के क्वेश्चन को बोला जाता है। तोर बेतरा में शीर्षक कविता में माय कर रूप कर तुलना किससे किया गया है, चांद से, उगैल बेर तरी, सोना तरी, शोभे तरी। चलिए फटाफट आंसर बताइए, किसकी तरह बताया गया है। तोर बेतरा में माँ का तुलना किससे किया गया है, चांद से कि उगल बेर तरी की सोना तरी शोभे तरी। आप लोग कमेंट में आंसर कीजिए। आई होप बहुत कोई इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। चलिए आंसर बताते हैं क्योंकि डीप क्वेश्चन है, याद रखिएगा, उगल बेर तरी, ठीक है। तोर बेतरा में जो माँ का तुलना किया गया है उसके इसका उगल बेर से, उगल बेर तरी से तुलना किया गया है। अगला क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न का संग्रह है, रेगुलर हर अल्टरनेट डे क्या है आपके पास, अब क्लास आते रहेंगे, ठीक है। आप लोग अपना तैयारी करते रहिए, ज़्यादा हम टाइम इसलिए भी नहीं ले रहे हैं क्योंकि एक बार आप बस बर्ड्स आई व्यू दे करके रिवीजन करके निकलेंगे, फिर अपना पेपर 3 में भी आप लोग लगेंगे। ग्रामगीत प्रकृति के उद्गार है, एक क्वेश्चन भैया एकदम फिक्स है, एक क्वेश्चन फिक्स है, 6-7 स्टेटमेंट इस प्रकार के हैं जिससे पूछेंगे, तो क्यों नहीं 6-7 को रट लिया जाए। इस बार भी 24 दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था नगर पालिका का एग्ज़ाम, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा है स्टेटमेंट। तो ग्रामगीत प्रकृति के उद्गार हैं, कौन विद्वान कहे हैं, किस विद्वान ने कहा है, ये आपको बताना है। डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, पंडित रामनेश त्रिपाठी, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका भी स्टेटमेंट है। ग्रामगीत आपका क्या है, गीत को लेकर के, ग्रामगीत इस सब के लेकर के इनका भी स्टेटमेंट है, इनका भी स्टेटमेंट, इनका भी स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट किनके द्वारा दिया गया कि ग्रामगीत प्रगति के उद्गार है, ये किनके द्वारा कहा गया है, आप लोग कमेंट में आंसर कीजिए। अभी भी बहुत कोई इसका गलत आंसर करेंगे, मैं श्योर हूँ। ग्रामगीत प्रगति के उद्गार हैं, किनके द्वारा कहा गया है, पंडित रामनरेश त्रिपाठी, ठीक है। पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने क्या कहा है कि ग्रामगीत जो है वो प्रकृति से निकला हुआ, प्रकृति के उद्गार है। अगला क्वेश्चन, पुराना काल में रहेक वाला संसार मन कौन आर्य भाषा का उपयोग करत रहे। पुराना काल में जो रहेक वाला संसार मन किस आर्य भाषा का प्रयोग करते थे, सदानी, मुंडारी, हिंदी, अंग्रेजी। तो नागपुरी पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार के जब भी आप प्रश्नावली इस प्रकार का देखेंगे तो आप आंसर क्या करेंगे, सदानी, ठीक है। सदान लोग ही नागपुरी बोलता है, तो सदानी, ठीक है। पुराना काल से रहने वाला आर्य भाषा किसका प्रयोग करते थे, सदानी का। अगला क्वेश्चन, उ खाए के हाट गेलक, प्रस्तुत वाक्य में कौन वर्णकर क्रिया प्रयोग है। देखिए किस प्रकार क्रिया का प्रयोग है, उ खाए के हाट गेलक, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, रंजक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग आंसर कमेंट में कीजिए। 10 नंबर का आंसर बताइए, उ खा के हाट गेलक, उ खा के हाट गया, तो इस प्रकार के क्या बोलते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। ध्यान रखिएगा, मैंने खाया उसके बाद हाट गया, पहले कौन किया, खाया तब हाट गया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया। हाट जाना, जाना से पहले कौन सा क्रिया हुआ, खाना, हाँ, पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, हाँसी मुखे गोरी देले पान, मती बुझना आन, दही दूध सबे मीठा, पर के पूर्व झूठा। ऊपरे देवल नागपुरी लोकगीत केकर से संबंध है, झूमर से, उदासी से, डमकच से, पावस से। चलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका, हाँसी मुखे गोरी देले पान, ठीक है। इस प्रकार के जो लाइन आपको जो दिखने मिल रहे हैं तो इसको रट लीजिए, ठीक है। कुछ कुछ गीत में थोड़ा सा अटपटा लाइनिंग दे रहा है तो इसको मिस नहीं करना। हाँसी मुखे गोरी देले पान, मती बुझना आन, दही दूधे सबे मीठा, पर के पूर्व जूठा। ये क्या है, झुमैर है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, झुमैर है, ठीक है। नहीं उदासी है, नहीं डमकच है, नहीं पावस, ये उदासी है। इंपॉर्टेंट करके क्या है, रट्टा लगा लीजिएगा। जो क्वेश्चन आप जो हम करा रहे हैं, अहम क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के आपके लिए लाते हैं,
तो जो आपसे बन जाता अच्छी बात, जो नहीं बनेगा उसको रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि टाइम कम है अब। मैना और बूट कहनी से का पता चलेला? शक्तिशाली व्यक्ति कर प्रभाव से काम होवेला, अनुनय विनय से कोनो काम नहीं होवे, ईश्वर के प्रति आस्था कर पुष्टि होवेला, सभी बात का पता चलेला। एकदम सार तत्व आपको बता दें। सार तत्व, जब नगर पालिका का पहला सेट था तो सार तत्व से बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए थे, इसलिए इस सारे प्रश्नों को डाल रहे हैं कि अगर कहीं अगर बेस लाइन से क्वेश्चन दे दे तो आप लोग से मिस नहीं हो। मैनर और बूट कहने से क्या पता चलता है? शक्तिशाली व्यक्ति कर प्रभाव से काम होएला, अंतिम में राम जी जब गुस्साते हैं कि समुद्र को सुखा देंगे तो फिर काम बन गया। अनुनय विनय पूरा किया जो है मैना और बूट, मैना हर के पास गिड़गिड़ाया जा करके कि बूट निकाल दे, कोई नहीं सुना, तो अनुनय विनय से काम नहीं चलता, ये भी सही है, ये भी सही है। ईश्वर के प्रति आस्था की पुष्टि, हाँ सही बात है, जब हार गया तो अंतिम में ईश्वर के पास गया तो ये आस्था को दिखलाता है, तो शोभे बात कर पता चलेला। अगला क्वेश्चन, हंसुआ ईसन सोच कि टिकुआ ईसन टेढ़ा, खर्च जानू अढ़ाई तो कमाई जानू डेढ़ा। ये पंक्ति कौन लोक कथाकार और मैं? देखिए इस प्रकार की क्या है, पंक्ति उठा करके जो 24 दिसंबर 24 दिसंबर नगर पालिका का जो एग्जाम हुआ था, 24 दिसंबर को री एग्जाम हुआ था, उसमें इस प्रकार की पंक्ति उठा के दे रहा है, कहानी से लोककथा से बोल दे रहा है, इंपॉर्टेंट लाइन देख रहे किससे है। तो देखिए ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से मतलब एक तरह से पहली टाइप से है और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए इसको दिया गया। हंसुआ ऐसन सोच कि टिकुआ ऐसन टेढ़, खर्चा जानू अढ़ाई तो कमाई जानू डेढ़ा। ये पंक्ति कौन लोककथाकार में? मैना और बूट, भाई का खेल, कमल और केतकी, बिंदुलिया रानी। चलिए इसका फटाफट आंसर आप लोग बताइए, याद रखिएगा। ये क्या होगा, ये उल्टा है, प्रोवर्ब में उल्टा बोल गया। हंसुआ जैसे सोच, मतलब हंसुआ कितना टेढ़ा रहता है, देख रहे हैं ना, हंसुआ ऐसे टेढ़ा रहता है, यही ना हंसुआ होता है, हंसुआ ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे ऐसे दांत रहता है इसमें, तो इस कहाँ है टेढ़ा है, लेकिन इसके ऐसा सेज बोल रहा है। टिकुआ ऐसा सीधा, टिकुआ तो अपने सीधा होता है, उसके ऐसा टेढ़ा बोल रहा है। खर्चा जानू अढ़ाई, अढ़ाई खर्च हो रहा है, ठीक है, और कमाई कितना है, डेढ़, ठीक है, इस प्रकार का। तो ये क्या है, ये कमल और केतकी, ठीक है, कमल और केतकी में इसका जिक्र है। तो इस प्रकार के लाइन को देखिएगा, क्वेश्चन एनालिसिस के जो नहीं दिखे हैं जाकर के देख लीजिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के रणनीति को आपको अपनाना है। रंथु कर मुताबिक कैसर कर जिंदगी जिनसी नहीं, ये क्या है यहाँ पे, जिंदगी है, ठीक है, जिंदगी। रंथु कर मुताबिक कैसर कर जिंदगी कैसन है? अकारत जात है, गलत है, बोहार बोहात है, ठीक है, ये बुहात है, ठीक है, बुहात है। शोभे, चलिए इसका आंसर बताइए। तो रंथु के हिसाब से केसर की जिंदगी कैसे है? अकारत है, ठीक है, गलत है, बुहात है, मतलब गल रहा है, उसकी जवानी बर्बाद हो रही है, रंथु से कुछ हो नहीं रहा है, केसर एकदम निर्दन पानी जैसा एकदम स्वच्छ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्र रहता है रंथु का, केसर का बहुत कम उम्र रहता है, तो इस मिसमैच है। तो ये क्या है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, शोभे, ठीक है। ये भी बेस लाइन से क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लिस्ट, ये आप पर छोड़ते हैं, आप लोग इसका कमेंट में आंसर कीजिएगा। डॉक्टर बासंती का रचना नागपुरी कर सौरभ, नागपुरी साहित्यकार कौन विधायक है? डॉक्टर बासंती का रचना जो नागपुरी कर सौरभ, ये किस प्रकार का रचना है? निबंध है, नाटक है, कविता है, कहानी है? आपको ये बताना है किस प्रकार का रचना है नागपुरी सौरभ, ठीक है, ये किस प्रकार का रचना, ये चारों में आपको बताना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, अगले क्लास में ये हम कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका ये क्लास खत्म होता है। चलिए याद रखिएगा दोस्तों, जो भी सचिवालय को एकदम डेस्परेटली तैयारी कर रहे हैं या एकदम नीड है, एकदम चाहिए एकदम दिन रात लगे हुए हैं और नागपुरी से लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो एकदम 25 फुट लेंथ टेस्ट से अभी भी जुड़िए, सफिशिएंट टाइम है, आराम से आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं। कंप्लीट नागपुरी कोर्स सचिवालय, साथ ही आने वाले झारखंड पुलिस है और भी एग्जाम के लिए आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा पेपर 2 के साथ साथ पेपर 3 उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 50+ फुल लेंथ टेस्ट से आप ज़रूर जुड़िए। बेहतरीन एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को यहाँ पे तैयार किया गया है। याद रखिएगा झारखंड सामान्य ज्ञान 40 क्वेश्चन आपके झारखंड के होने वाले हैं, तो 40 क्वेश्चन के 100 सेट्स मिलेंगे, मतलब कहने का मतलब है क्या गजब का यहाँ पे आपको चीज़ें मिलने वाली है। लगभग क्वेश्चन यहाँ से आपका टैली कर जाएगा। साथ ही झारखंड करंट अफेयर्स 10 रुपये में पाएँ, तो इन सारे चीज़ों से आप जुड़िए। स्टडी फॉर गोल्स सफलता के मुकाम तक आपको पहुँचाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए स्टडी फॉर गोल्स पे। सभी को जोहार, जय हिंद।